नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणा हो गई है। नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बिहार की जनता को बड़ा ही सौगात दे दिया। साथ ही बड़ी खबर है कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में उपचुनाव को लेकर भी कई बड़े वादे कर दिए हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव की किडनी किस दिन बदली जाएगी? लालू यादव का किडनी किस दिन ट्रांसप्लांट होगा? इसके डेट की घोषणा हो गई है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की दोनों ही किडनियां खराब हो चुकी है और सिंगापुर में रहने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लालू यादव को अपनी एक किडनी दे रही है। तो डॉक्टरों ने डेट बता दिया है कि किस डेट को आखिर लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी। तो देखिए, बड़ी खबर है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर के डॉक्टरों ने कहा है कि किडनी प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांट 5 दिसंबर को हो सकता है। 5 दिसंबर को लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपनी एक किडनी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को देंगे। बिहार में शराबबंदी कानून वापस होने वाला है। सिर्फ एक अकेला नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार में शराबबंदी कानून को लागू रखना चाहते हैं। बाकी बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां, लगभग सभी नेता बिहार से शराबबंदी को खत्म करने की अब मांगे करने लगे हैं। पटना हाईकोर्ट ने भी शराबबंदी को खत्म करने को लेकर बड़ा ही बयान दे दिया है। और अब देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि शराबबंदी कानून की चपेट में आ रहे हैं गरीब। यदि ये कानून काम नहीं कर रहा है तो वापस ले लिया जाए। पशुपति पारस ने अब बड़ी मांग कर दी है। और इसके एक दिन पहले लोजपा ने शराबबंदी पर सवाल उठाया और कहा कि घर घर शराब की होम डिलीवरी हो रही है। शराबबंदी से बिहार की जनता लगातार बर्बाद हो रही है। पटना हाईकोर्ट की माने तो पटना हाईकोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि शराबबंदी कानून की नाकामी से बिहार के लोगों की जान खतरे में आज पड़ गई है। और अब पशुपति पारस ने कहा है कि मैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि कृपया इस शराबबंदी कानून को वापस ले लिया जाए। और इधर जीतन राम मांझी ने भी बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग कर दी है। साथ ही मांझी ने कहा है कि बिहार के गरीबों को बिहार में शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए और बिहार के जेलों में जितने भी लोग शराब के मामले में बंद है और यदि वे गरीब हैं तो उन लोगों को नीतीश सरकार रिहा कर दे। साथ ही कांग्रेस ने भी बिहार में शराब बेचवाने की मांग की है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के भी कई नेताओं ने शराबबंदी खत्म करने की बात कही है। बिहार सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ 10 लाख रोजगार देने का भी वादा किया है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है और जिससे आप रोजगार कर सकते हैं और कुछ और भी लोगों को रोजगार दे सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उद्यमी योजना के तहत जो 10 लाख का लोन देंगे उसमें आधा तो ऐसे ही माफ हो जाएगा, बस आधा ही आपको सरकार को लौटाने होंगे। और बड़ी खबर है कि एक बार फिर से इसके लिए आवेदन हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 1 दिसंबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक आवेदन लिया जाएगा और ये आवेदन मात्र ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है। आवेदन निःशुल्क है और किसी तरह का पैसा नहीं देना होगा। उद्यमियों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा और इस बार सरकार 8,000 लोगों को लोन देने वाली है। देखिए, इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8,000 उद्यमियों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे। गरीबों के लिए भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी। गरीबों को, माताओं बहनों को ये भरोसा दिलाया गया था कि अब धुएं से निजात मिलेगी, धुएं से मुक्ति मिलेगी। मोदी जी बोले थे कि महिलाएं जब रसोई गैस में लकड़ी से खाना बनाती है तो जो धुआं होता है तो उससे मेरे आंख से आंसू निकलते हैं। और मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और हर गरीब को गैस सिलेंडर दिया। लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। मोदी जी ने गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ा दिए कि कोई गरीब आज गैस सिलेंडर खरीदने के बारे में सोच ही नहीं सकता।
अरे साहब, ये वो गरीब हैं, ये वो माताएं बहनें हैं जो किसी के घर में जाकर झाड़ू पोछा करती है या बर्तन धोती है। 1000-1200 रुपए इनके आज महीने भर का तनख्वाह भी नहीं है, तो आखिर कैसे ये 1100-1200 में आपके गैस सिलेंडर को खरीदेंगे? एक तो पूरे देश में रोजगार की कमी है, नौकरियां तबाह हो गई है और ऊपर से ये महंगाई। देखिए, 8 महीने के अंदर 112 रुपए बढ़ गए हैं एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, और दाम बढ़े तो एक साल में 69,710 उज्ज्वला एलपीजी सिलेंडरों का कम हो गया है उठाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वो करके दिखा दिया है जो शायद ही बीजेपी वाले किसी भी जन्म में कर पाते। नीतीश कुमार जी ने गंगा जल को हर घर तक पहुंचाने का काम किया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की, लेकिन कई बार उस जल की शुद्धता पर सवाल उठते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वो काम करके दिखा दिया है जिसके बाद बीजेपी के मानो दोनों हाथ ही कट गए हैं, मुंह पर मानो टेप चिपक गया है। ये गंगा जल जिसकी शुद्धता पर कभी कोई सवाल उठाया ही नहीं जा सकता है, जिसे हम गंगा मैया कह के पुकारते हैं, ये वही गंगा जल है जो एक औषधि से भी ज्यादा ताकतवर है। नीतीश कुमार जी ने इस गंगा जल को बिहार के हर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है। गंगा जल को चाहे आप हजारों करोड़ों वर्षों तक भी किसी बोतल में बंद करके क्यों ना रख दे, लेकिन ये कभी खराब हो ही नहीं सकती। करोड़ों अरबों जड़ी बूटियों का प्रभाव है जिस पर, औषधियों का प्रभाव है जिस पर, उस गंगा जल को नीतीश कुमार जी ने हर घर तक पहुंचाने का काम किया। और नीतीश कुमार जी के इतने बड़े काम को लेकर बीजेपी को मिर्ची लग गई है। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार जी हर घर नल जल योजना में तो कभी शुद्ध पानी पिला नहीं पाए और अब ये गंगा जल पिलाएंगे, यानी सरकार के अंतिम समय आ गए हैं। अंतिम समय में ही गंगा जल की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये बीजेपी वाले शायद ये भूल गए हैं कि किसी बड़े काम की शुरुआत बिना गंगा जल के हो ही नहीं सकती है। चाहे हम कोई भी बड़ा काम करें, कोई भी पूजा पाठ करें, उसकी शुरुआत में यदि हम गंगा जल ना दें तो वो काम अधूरा पड़ता है। राजगीर, गया और अन्य जिलों में गंगा जल पहुंचाने के बाद अब नीतीश कुमार जी जल्द ही पटना के भी हर घरों में गंगा जल पहुंचाने का काम करेंगे। अब जेल की चक्की पीस सकते हैं योग गुरु रामदेव बाबा। रामदेव बाबा के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया गया है। दरअसल रामदेव बाबा ने महिलाओं को लेकर ऐसा शर्मनाक बयान दे दिया जो शायद ही हिंदुस्तान में कोई देने की हिम्मत भी करे। रामदेव बाबा ने कहा कि महिलाएं बिना कपड़े के ही अच्छी लगती है। रामदेव बाबा की जरा हिम्मत तो देखिए, इन्होंने महाराष्ट्र के ठाणे में खुले मंच से ये कहे कि महिलाएं साड़ी पहनकर भी अच्छी लगती है, सलवार कमीज में भी अच्छी लगती है और यदि कुछ ना भी पहने यानी बिना कपड़े के भी अच्छी लगती है। और अब खबर आ रही है कि रामदेव बाबा के इस बयान को लेकर मुजफ्फरपुर के पक्की सराय चौकी निवासी एन राजू नैयर ने सीजीएम कोर्ट में रामदेव बाबा के खिलाफ परिवाद दायर कर दिया। साथ ही इधर बिहार से जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने कहा है कि ऐसे लोगों को पानी में डुबा डुबा कर मार देनी चाहिए, इन्हें देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पप्पू यादव बोले कि मैं तो पहले भी कह रहा था कि इन बाबा और नागा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। देश में जितने भी ये बाबा हैं या तो नकली हैं या फिर ढोंगी हैं, कुछ लोगों को अपवाद मान लिया जाए। तो पप्पू यादव बोले कि चाहे राम रहीम आसाराम हो या फिर ये नया नया रामदेव बाबा, इन सभी ढोंगियों को प्रतिबंधित करना चाहिए। इन लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें पानी में डुबाकर मार देनी चाहिए। पप्पू यादव बोले कि रामदेव तो देश का टैक्स चोरी कर देश को बर्बाद कर रहा है, इससे बड़ा कोई फरेबी और झूठा हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतिहास रच दिया है। मां सीता ने दी श्राप, नीतीश कुमार जी ने किया उद्धार। तेजस्वी यादव बोले कि फल्गु नदी को आज श्राप से मुक्ति मिल गई है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजगीर के बाद आज बोधगया में भी हर घर गंगा जल योजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा
कि आज गया में गंगा जल पहुंच गया है, फल्गु नदी में गंगा जल पहुंच गया है, साथ ही गया बोध गया में हर घर गंगा का जल पहुंच गया। तेजस्वी यादव बोले कि फल्गु नदी में पानी ही नहीं रहता था। कहा जाता है कि मां सीता के श्राप की वजह से फल्गु नदी हमेशा सूखी रहती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने फल्गु नदी को श्राप से मुक्ति दिला दी। यानी सीता जी ने फल्गु नदी को जो श्राप दिया था, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फल्गु नदी को श्राप से मुक्ति दिला दी है। तेजस्वी यादव बोले कि फल्गु नदी में पहले खोद कर पानी निकाला जाता था, जिसे लोग शरीर पर छिड़कते थे, लेकिन आज नदी में डुबकी लगा रहे हैं लोग। ये काम बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार ने की है। जिन्होंने एसएससी का फॉर्म भरा है उनके लिए बड़ी खबर है। कांस्टेबल जीडी की रिवाइज्ड वैकेंसी लिस्ट जारी कर दी गई है और इस बार डबल से भी ज्यादा लोगों को नौकरी दी जाएगी। पहले जितनी वैकेंसी थी इस बार डबल से भी ज्यादा कर दिया गया है। देखिए, एसएससी ने कांस्टेबल जीडी की संशोधित रिक्तियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से कांस्टेबल के कुल 45,284 पदों को भरा जाएगा और इससे पहले भर्ती में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 24,369 थी और अब रिक्तियों की संख्या बढ़ने से स्टूडेंट को काफी राहत मिली है। जीडी कांस्टेबल परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 30 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इन पदों में 40,274 पुरुष उम्मीदवार, 4,835 महिला उम्मीदवार और 175 पद एनबीसी के लिए आवंटित किए गए हैं। बिहार के किस मंत्री के पास कितना पैसा है, इसकी अब जानकारी देना होगा। देखिए, बिहार के सभी मंत्रियों को 31 दिसंबर तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा और इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से लेटर भी जारी कर दिया गया है। मंत्रियों के दिए गए डिटेल्स के साल की शुरुआत में ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। मंत्रियों के साथ सभी विधायकों, सभी विधान पार्षद सदस्य और सभी अधिकारियों का भी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। साथ ही बता दें कि संपत्ति के ब्यौरे में इन नेताओं के पास कितना नगद पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट, मकान, जमीन, वाहन, आभूषण, हथियार, कीमती सामान से लेकर जानवर तक का ब्यौरा होता है। अब बिहार के पटना में 5G सेवा की शुरुआत हो रही है और एयरटेल ने बड़ी घोषणा कर दी है कि किसी को भी सिम बदलने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास 5G मोबाइल होना चाहिए। देखिए, पटना में 5G की सेवाएं फिलहाल पटना साहिब गुरुद्वारा, पटना रेलवे स्टेशन, डाक बंगला, मोरिया लोक, बेली रोड, बोरिंग रोड, सिटी सेंटर मॉल, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया सहित कुछ चुनिंदा स्थानों पर ही उपलब्ध होगी। कंपनी पूरे शहर में अपनी सेवाओं को जल्द ही उपलब्ध कराएगी। और अब भारतीय एयरटेल कंपनी ने घोषणा कर दी है कि 5G सेवाओं का आनंद लेने के लिए आपको सिम बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मोबाइल बदलना होगा यदि आपके पास 5G मोबाइल नहीं है तो। बता दें कि ये 5G स्पीड 4G स्पीड से 20 से 30 गुना ज्यादा स्पीड में चलेगा। इस बार एयरटेल ने बाजी मार ली है और बड़ी खबर है कि दिसंबर के अंत तक जियो भी शुरू कर देगा 5G सर्विस। बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, कांग्रेस और ओबीसी हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जदयू, कांग्रेस और ओबीसी की पार्टी आज देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। देश में वोट बैंक की राजनीति करने वाली ये पार्टी है। इन्हें मुसलमानों के वोट की चिंता है, लेकिन सवाल ये है कि हिंदुओं की चिंता कौन करेगा। मुसलमानों से हमें कोई नफरत नहीं है, लेकिन कट्टरपंथी देश के लिए खतरनाक है जो देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जदयू, कांग्रेस और AIMIM यानी ओबीसी की पार्टी, ये तीन पार्टियां ऐसे हैं जो देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वोट की चिंता है, हिंदुओं के बारे में ये कभी सोचते ही नहीं है। इन्होंने कहा कि हिंदुओं के बारे में और मुसलमानों के बारे में सोचने का काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी करती है। सबका साथ, सबका विकास का काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है। बिहार से जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने कहा है कि रामदेव बाबा का जीभ काट लेनी चाहिए। बाबा रामदेव इज्जत देने के काबिल नहीं है। रामदेव बाबा ने महिलाओं को लेकर जो विवादित बयान दिया है कि महिलाएं बिना कपड़े के अच्छी लगती है, तो इसको लेकर पप्पू यादव ने रामदेव बाबा पर अपनी जमकर भड़ास निकाली।
पप्पू यादव ने कहा कि हमारी माता बहनें देवी की स्वरूप है। हमारे देश में महिलाओं को मां शक्ति का दर्जा दिया गया है। हमारी माता बहनों के लिए इस तरह की आपत्तिजनक बयान देना, ऐसे लोगों की जीभ काट लेनी चाहिए। इन्होंने कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव का बयान काफी निंदनीय है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन की सरकार कहती है कि बिहार विकास की बुलंदियों को छू रहा है, बिहार के युवाओं को अब सरकारी नौकरी और रोजगार मिल रहा है, बिहार के गरीबों को जमीन और आवास दिया जा रहा है, बिहार के हर वर्ग का विकास किया जा रहा है, तो इधर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वनवास काट रही है बिहार की जनता। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार की जनता मुक्ति चाह रहे हैं। बिहार के कुर्नी में 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाला है। उससे पहले बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी को इस बार कोई भी वोट नहीं देगा। बीजेपी बोले कि जिस तरह से राजा दशरथ के बेटे श्री राम ने वनवास काटा, ठीक उसी तरह से बिहार की जनता भी वनवास काट रही है। जनता अब नीतीश कुमार से मुक्ति चाह रही है। बिहार के किसी भी जाति और धर्म के लोग अब नीतीश कुमार को वोट नहीं देना चाहते हैं। बीजेपी उम्मीदवार को कुर्नी में जितना वोट आएगा उससे आधा भी वोट नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के उम्मीदवार को नहीं आएगा। चाहे कोई भी नेता कुछ भी क्यों ना बोले, किसी पार्टी की तरफ से कोई भी बड़ा दावा क्यों ना किया जाए, लेकिन जनता मालिक है। 5 दिसंबर को जनता तय करेगी कि किसमें आखिर कितना है दम। देखिए, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके ने बड़ा दावा किया है। इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार तो रोज मुझे बुला रहे हैं साथ काम करने के लिए। जनसुराज पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फोन बार बार उनके पास आता है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पीके ने कहा कि ये कौन नहीं जानता कि वे जब दिल्ली में थे तो नीतीश कुमार जी हमसे आकर मिले थे। यहां भी पद यात्रा से पहले मुझे बुलाया गया था। मैं जब चाहूं तब नीतीश कुमार के साथ मिलकर आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। साथ ही प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिना सुरक्षा के किसी गांव में नहीं चल सकते हैं। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शासन काल में गांवों में लोग नीतीश कुमार को गाली देते हैं, नीतीश कुमार पर अपशब्द का प्रयोग करते हैं। जनता में नीतीश कुमार के खिलाफ इतना गुस्सा है कि नीतीश कुमार बिहार के किसी भी गांव में बिना सुरक्षा और सरकारी अमला के पैदल नहीं चल सकते हैं। बिहार में अफसरशाही भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। आज नीतीश कुमार के शासन काल में बिना पैसा दिए, बिना घूस दिए कोई काम ही नहीं होता है। अगर लालू जी का शासनकाल अपराधियों का जंगल राज था, तो नीतीश कुमार का शासनकाल अधिकारियों का जंगल राज है।